हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के 40 प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। और आप चैनल पर नए हैं और बहुत सारे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? कौन युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति को ये अधिकार है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार, जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं उन्हें कौन लागू कर सकता है? राष्ट्रपति नहीं कर सकता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों इसको लागू कर सकते। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत इसको और 226 के तहत हाई कोर्ट को ये अधिकार है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है मौलिक अधिकार लागू कराने का। अगला, भारतीय संविधान में 5वें भाग में वर्णन किस चीज़ का मिलता है? भारतीय संविधान के 5वें भाग में किसका वर्णन है? तो 5वें भाग में महालेखा, नियंत्रक, परीक्षक का, महान्यायवादी का, संसद का, सभी का है। सभी का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सभी का, डी विकल्प सही। अगला, किस वर्ष देश में प्रथम आम चुनाव का आयोजन हुआ? देश में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? 1951-52 में। बी विकल्प सही हो जाएगा। सी जो पहले आ गया तो बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, पंचायत का कार्यकाल होता है, जो हमारी पंचायतें होती हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये विकल्प सही हो जाएगा। भारत गणराज्य है, इसका तात्पर्य क्या है? गणराज्य का मतलब इसका प्रमुख जो वो राष्ट्र प्रमुख है वो निर्वाचित है। राष्ट्रपति होता है तो वो निर्वाचित है। ये विकल्प सही हो जाएगा। जो इंग्लैंड है वो लोकतंत्र तो है लेकिन वो गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ का प्रमुख जो है वंशानुगत होता है। अगला है 7वां, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। सी विकल्प सही हो जाएगा। 8वां, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, भारत में राज्य विधायिका बनती है। भारत में जो राज्य विधायिका है वो किससे बनती है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद अगर वहाँ पर है तो सी विकल्प से हो जाएगा, गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद है 85। सी विकल्प सही हो जाएगा। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि इनमें से कौन सी कंडीशन हो? यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाए तो ये विकल्प ही सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अकेली संसद के द्वारा किया जा सकता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है। कब देता है? जब राष्ट्रपति उससे सलाह मांगता है तभी वो सलाह देता है, स्वेच्छा से नहीं दे सकता। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये था 61वां संविधान संशोधन, विकल्प संख्या सी। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। वे कौन थे जिन्होंने प्रारूप? संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। वे थे, कौन थे? जो संविधान सभा के सदस्य थे वो विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित थे। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का सामान्य लक्षण एकल नागरिकता? ये तो नहीं है क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता। संविधान में 3 अनुसूचियाँ? ये भी नहीं है। वहाँ पे अलग अलग 3 अनुसूची नहीं, केवल 2 ही हैं, संघ और राज्य। उसके बाद है तीसरा है द्वैध शासन, द्वैध न्यायाधिकरण। ये अमेरिका में है, हमारे यहाँ नहीं है। और डी है संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट। डी विकल्प सही हो जाएगा 16वें का। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति जो विधायिका से रिलेटेड होती है।
राज्य विधानमंडल के सदस्यों को नामित करना, ये भी विधायी शक्ति है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वो अध्यादेश जारी करना। ये सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। अगर सदन नहीं चल रहा है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति इनमें से कौन सा विकल्प हो जाए? उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्य स्वयं कर सकता है। अगर संवैधानिक आपातकाल की घोषणा हुई है तो केवल हाई कोर्ट को छोड़ दिया जाए, बाकी वो राज्य के सारे कार्य कर सकता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यय लगाया जाता है? तो ये 5 प्रकार के व्यय दे रखे हैं। कौन सा व्यय लगाया जाता है भारत की संचित निधि पर? लोकसभा के चेयरमैन के भत्ते, लोन, ऋण अथवा सेवा एवं ऋण मुक्ति से संबंधित खर्चे, उच्च न्यायालय के जजों की पेंशन, किसी भी न्यायालय के विभाजन के पुरस्कार के कोई धन भुगतान के लिए आवश्यक, या 5वां और है भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के प्रशासनिक खर्चे। तो इसका विकल्प हो जाएगा हमारा, कौन से खर्चे होंगे? तो इसका विकल्प हो जाएगा ये सभी हैं। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या कोई जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करेगा? ये तो 20वां जो है, इसमें अनुच्छेद 24 जो है उसमें लिखा हुआ है मौलिक अधिकार के तहत। अगला हो जाएगा 21, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा वह बहस मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये तो सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणित हुआ था। ये तो गलत है। उसके बाद वह बहुदलीय निकाय था। ये तो बात सही है, बहुदलीय निकाय तो था। उसके बाद वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। ये तो सही हो जाएगा। तो 1 सही है और चौथा सही है। ये भी नहीं है, बहुदलीय निकाय नहीं था, एक ही दल था। तो ये 1 और 4 हो जाएगा सही। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो केवल धन विधेयक जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं पहले किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री रह सकता है? तो ये 6 माह रह सकता है। तो इसका हो जाएगा 6 माह। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये 6 वर्ष होता है। 24 का हो जाएगा बी। संविधान की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? जो संविधान की चौथी अनुसूची है उसमें किसका वर्णन है? तो इसमें जो राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, जो राज्य हैं और जो संघ शासित प्रदेश हैं उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में दे रखा है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो कानून की समानता का अधिकार जो लिया गया है ये यूएसए से लिया गया। ये विकल्प सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 330 जो है हमारा संविधान का, ये लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण दे रखा है, जो स्थान दे रखा है, उससे संबंधित है। अगला 28वां, भग्नाशा का सिद्धांत किस धारा का एक भाग है? तो ये धारा 56 में भारतीय संविदा अधिनियम है। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में नागौर जिले में हुई और ये 1959 में हुई। बी विकल्प सही हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है जो उपराष्ट्रपति होता है। 1 मिनट। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? अगर गवर्नर अध्यादेश जारी करता है तो ये विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को है लेकिन राज्य के राज्यपाल को नहीं है? मृत्यु की सजा माफी की शक्ति है, ये तो नहीं होगी। जो मृत्यु की सजा माफी की शक्ति ये तो दोनों को है। इसमें ये ले रखा है इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को तो है लेकिन राज्यपाल को नहीं है। तो इनमें से मृत्यु की सजा माफी ये राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। सही है। और उसके बाद
राजनयिक शक्ति, ये भी राज्यपाल के पास है, राष्ट्रपति के पास है और राज्यपाल के पास नहीं है। और उसके बाद राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, ये दोनों के पास है। और डी आपातकाल की घोषणा, ये भी राष्ट्रपति के पास है। तो 1, 2, 4 हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जो है हत्या से संबंधित है, ये विकल्प सही हो जाएगा। योजना आयोग का पदेन सभापति जो होता है या अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, पहला विकल्प सही हो जाएगा, जो अब नीति आयोग हो गया है। भारत में कोई विदेशी व्यक्ति कितने वर्ष रहने के बाद वह यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है? कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष अगर वो रह लेता है तो यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक प्रशासन देखते हैं, कौन देखते हैं? केंद्र शासित प्रदेश का जो दैनिक प्रशासन होता है उसे कौन देखता है? वो वहाँ के LG होते हैं, LG लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वो देखते हैं। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? संविधान संशोधन संबंधी विधेयक, डी विकल्प सही हो जाएगा। एक अच्छा नागरिक वह है जो, कौन है? एक अच्छा नागरिक वह है जो राजनैतिक एवं सामाजिक रूप से प्रबुद्ध हो। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दे रखी हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दे रखी हैं। अभी एक और भाषा जुड़ने की इसकी बात चल रही है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 51 का या 51A में है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा।